किस हिंदू समाज की आप बात कर रहे हैं? वहाँ पे बैठे हुए हिंदू वो मनुवादी सोच के वो लोग हैं जो हम लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं हम अच्छा पहने नहीं, उन्हें अच्छा पहनना उन्हें हमारा अच्छा नहीं लगता। आज मैं अच्छे तैयार होकर आई हूँ तो उनको ये नहीं पसंद है। जो हमारे समाज की जो लड़कियाँ या महिलाएं होती हैं उनको कहते हैं बड़ी चमारी सी लग रही है। ये वर्ड जो ये कहा जाता है बड़ी भाई ये क्या मतलब? क्या हम लोगों की शक्लें ऐसी होती हैं? आप लोगों से किस बात में कम है? हम पढ़ाई में कम है या हम क्या नाम है आपको देखने में कम है? किस चीज़ में कम है? तो आपकी भावना इस तरह से क्यों है? ये वही दिन है कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने जो हिंदू धर्म था उसको त्याग कर मतलब बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। और वाकई में स्वीकार करना भी क्योंकि बाबा साहब ने वो जो लंबी लड़ाई लड़ी जिसमें क्या नाम है जातिगत भेदभाव का भी शिकार हुए और उन्हें सही कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ लेकिन ये तो मेरे बस की बात नहीं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो इन्हीं तमाम जो चीज़ों को लेकर बाबा साहब ने देखा कि जो ये हिंदू धर्म है कि वाकई में हम लोगों को आपस में जातिगत भेदभाव का शिकार बनाता है। और तमाम चीज़ें देखने के बाद उन्होंने क्या नाम है सोचा कि इस हिंदू धर्म से बढ़कर शायद गंदा धर्म जिसे कहते हैं कोई नहीं है और उन्हें बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। दलितों के लिए ठीक नहीं है हिंदू धर्म? भाई आप ये बताओ कि वो धर्म जो हमें क्या नाम है जानवर से भी बढ़कर मतलब हमारे साथ व्यवहार करता है तो वो धर्म हमारे लिए अच्छा क्या होगा? एक जानवर को एक अच्छा समझा जाता है लेकिन जो दलित समाज है उसको किस तरह से मतलब उसको मतलब भेदभाव किया जाता है। और वही वो जो उस टाइम की जो क्या चाहे आज़ादी के बाद हो चाहे आज़ादी से पहले हो, जिस तरह से जो हमारा जो समाज था बहुजन समाज था उसके साथ इतना गंदा व्यवहार किया जाता था। और आज भी वही जो ये सत्ताधारी जो सरकार जब से आई है तब से ये हमारा जो हमारा जो तिरस्कार है दिन प्रतिदिन जो बहुजन समाज का SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं उनके साथ जो जातिगत भेदभाव है और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। आप लोग हिंदू धर्म धीरे धीरे छोड़ रहे हैं इससे तो हिंदू धर्म कमज़ोर हो जाएगा। तो एक बात बताए कि हिंदू धर्म इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? हिंदू धर्म जो व्यक्ति को आपस में लड़ाए, जो जातिगत भेदभाव करे, जो एकता का संदेश ना दे, जो सनातन की बात किस सनातन की बात आप कर रहे हैं? तो हम ऐसा धर्म चाहते ही नहीं है। हम एक ऐसा बोधमय भारत चाहते हैं जो क्या नाम है स्वर्ग और नरक की बात नहीं करता, आपको डर नहीं दिखाता। वो ऐसा भारत चाहता है जो समता मूलक समाज हो, जो एकता बंधुत्व का समाज हो। ऐसे समाज की हम कल्पना करते हैं। हम क्यों हिंदू समाज को माने? क्या 3% लोग जो है क्या पूरे देश को बदलने की मतलब वो करते हैं? तो हम इस हिंदू समाज को नहीं मानते। जो हिंदू धर्म है उसमें आपको समानता नजर नहीं आती है तो लेकिन अब तो वो बदलाव कर रहे हैं ना, देखिए सुधार कर रहे हैं ना चीज़ों में। कहाँ से सुधार नजर आ रहा है? मुझे तो कहीं पे सुधार नहीं नजर आ रहा है। अगर सुधार नहीं आपको नजर आता तो हमारे ही अभी हाल ही में आप देख रहे हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखो कि हमारी ही साथी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर क्या नाम है एक संस्थागत उसका जातिगत भेदभाव का शिकार हुई कि उसे अपने मतलब क्या नाम है योग्य होने के बाद उसे अपने पद से तो हटाया ही गया। उसके अलावा इंस्टीट्यूशन जो हमारे जो मर्डर हो रहे हैं, हमारे जो भाई बंधु हैं उनका मर्डर किया जा रहा है, उनको इतना ज़्यादा मतलब उनके साथ त्रासदी की जा रही है, उनको मानसिक पीड़ा पहुंचाई जा रही है कि वो आत्महत्या कर ले रहे हैं। तो आत्महत्या नहीं कर रहे, उनकी हत्या की जा रही है। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आज वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर उसे बैठना पड़ रहा है कि जो समय उसको अपना पढ़ाई में और बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षा देने के लिए लगाना चाहिए था, लेकिन आज वो कहाँ बैठी है? सड़क पर बैठ रही है। तो किस चीज़ का किस हिंदू समाज की आप बात कर रहे हैं? वहाँ पर बैठे हुए हिंदू वो मनुवादी सोच के वो लोग हैं जो हम लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं हम अच्छा पहने नहीं, उन्हें अच्छा पहनना उन्हें हमारा अच्छा नहीं लगता। आज मैं अच्छे तैयार होकर आई हूँ तो उनको ये नहीं पसंद है। उनको वो समझ नहीं आता है कि वो काली पीली उनकी शक्लें हों। हमें जैसे एक वर्ड हमेशा देखा जाता है हम लोग को, तो हमें देखा जो हमारे समाज की जो लड़कियाँ या महिलाएं होती हैं उनको कहते हैं बड़ी चमारी सी लग रही है। ये वर्ड जो ये कहा जाता है बड़ी भाई ये क्या मतलब? क्या हम लोगों की शक्लें ऐसी होती हैं? आप लोगों से किस बात में कम है? हम पढ़ाई में कम है या हम क्या नाम है आपको देखने में कम है? किस चीज़ में कम है? तो आपकी भावना इस तरह से क्यों है? तो आप इसका मतलब हमें एक बराबर नहीं समझते। दलित का सुंदर होना, अच्छे कपड़े पहनना उनको पसंद नहीं है। पसंद नहीं है तभी तो पसंद नहीं है, इसी का तो कारण है कि ये लोग हमारे साथ दिन प्रतिदिन मतलब अत्याचार कर जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि जो इसका शिकार बन रहे हैं जो एजुकेशन जो शिक्षा जो प्रणाली है उसके अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जहाँ पर क्या कहते हैं जो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो शिक्षक हैं उनको मतलब एक योग्यता मतलब योग्य होने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। और उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस, ये सोचिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो कर दिया गया है एक तरीके से जो हमारे जो योग्य को अयोग्य घोषित करने के लिए किया गया है। तो हमारा जो समाज है बाबा साहब इतने पीड़ित हो गए हिंदू धर्म से कि उन्होंने आज ही के दिन हिंदू धर्म छोड़ दिया था। आपको लगता नहीं है उस व्यक्ति ने जो जन्म से बचपन से ही वो त्रासदी को फेस करा, वो चाहते थे और भी धर्म वो कर सकते थे लेकिन उन धर्मों को उन्होंने नहीं अपनाया। उन्हें लगा कि शायद
उसमें इतना वो नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म ये जाति पाति का भेदभाव नहीं दिखाता, वो एक समानता समता मूलक समाज लेके चलता है। और बाबा साहब ने जब तमाम पीड़ाओं को झेला कि मेरे समाज की बहन बेटियां जहाँ पे महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, तमाम चीज़ें करने नहीं दी जाती हैं, तब बाबा साहब ने सोचा कि ये धर्म शायद हिंदू धर्म जो है हम लोगों के लिए एक अभिशाप है, क्योंकि हम हर किसी आप लोगों पर आरोप लगते हैं कि आप लोगों का षड्यंत्र है या हिंदू धर्म को कमजोर करने का। देखिए, हिंदू धर्म को हम कमज़ोर नहीं करना चाह रहे, हम ये बार बार कह रहे हैं कि क्या 3% ले क्या देश पे क्या नाम है सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। जो 85% है काशीराम साहब ने कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यहाँ पे इतनी संख्या हम 85% होने के बावजूद भी हम वोट देते हैं, लेकिन इतना वोट देने के बाद भी आप हमारे वोटों के बल पर हम बहुजन समाज का वोट लेकर आप उस सत्ता पे बैठते हैं, लेकिन आप बात किसी करते हैं, आप बात करते हैं उस हिंदू समाज की 3% की बात की। वो 3% ने क्या कहते हैं पूरी हमारी जो सत्ता को पूरा हिला कर रखा हुआ है, और हमारा ही जिसे कहते हैं दिन प्रतिदिन आए दिन हमारा शोषण हो रहा है। आप भी सत्ता में आना चाहते हैं क्या? नहीं, हमारा बिल्कुल बहुजन क्यों नहीं, बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया, हर किसी को वोट देने का अधिकार है। और अगर बहुजन समाज के लोग भी अगर योग्य हैं राजनीति में, आप ये देखा बाबा साहब ने संविधान बनाया है, किसके लिए बनाया है? संविधान सिर्फ पर्टिकुलर बहुजन समाज के लोगों के लिए नहीं बनाया, संविधान पूरे देश के हर व्यक्ति नागरिक के लिए बनाया है। और उसमें जो बहुजन समाज का भी पूरा एक रोल है कि अगर उसको भी क्या नाम है अगर शासन में अगर आना चाहे तो वो भी उसकी हिस्सेदारी है। अभी आपने देखा कि ये 33% का भी जो महिलाओं के लिए उन्होंने बनाया कि महिलाएं जो आरक्षण बनाया, लेकिन आप ये बताएं कि क्या हमारी महिलाओं को आगे बढ़ने दिया जाता है? हमारी महिलाओं को भी आगे नहीं बढ़ने, अगर हमारी महिलाएं आ भी जाती हैं तो वो भी महिलाएं शायद वो गद्दारी करती हैं, उन्हें अपने जो लोग हैं उनका साथ ना देकर क्या कहते हैं वो उन्हीं मनुवादी सोच के लोगों से मिलकर हमारा ही शोषण करती हैं। क्या लगता है आपको 2024 में चुनाव भी हैं, किस तरफ बहुजन समाज को जाना चाहिए आपके नज़र से? मैं चाहती हूँ कि अगर सरकार आए वो एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो निष्पक्ष भाव से वो करे, जो जनता के बारे में सोचे, जो जनता की सोच के, और ये जो जाति पाति का जो हिंदू मुसलमान का जो मतलब जो इन्होंने चला रखा है, जो प्रोपेगेंडा चला रखा है, क्योंकि ना हिंदू लड़ना चाहता ना मुसलमान लड़ना चाहता। और हम अपने आप को, हम तो हिंदू मानते नहीं हैं, हम अपने आप को हिंदू क्यों माने? अगर हिंदू अगर हमें माना जाता तो हमारी बहन बेटियों के साथ ये क्या नाम है शादी विवाह, कोई ब्राह्मण क्या हमारी क्या नाम है हमारे साथ शादी कर रहा है कोई ब्राह्मण? और हमारी बहनों को अभी आपने देखा होगा कि मणिपुर में 2 हमारी जो बहनें थी उनको नंगा मतलब पूरा घुमाया गया। तो क्या ये हम लोगों को बराबर समझ रहे हैं? सिर्फ ये हमारा हिंदू जो शब्द है एक वोट बैंक के रूप में हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में ये हमारा मानसिक, शारीरिक और हर तरह से शोषण कर रहे हैं। आप उनके देवी देवताओं का विरोध करते हैं, मंदिरों का विरोध करते हैं, ये कहाँ तक ठीक है? हम उनका विरोध नहीं करते, हम ऐसी मानसिकता वाले लोगों को, क्योंकि एक बात बताइए, ये जो देश है एक धन निरपेक्ष राज्य है, हर किसी को अपना धर्म का पालन करने का अधिकार है। जब इनको है तो हम इनके धर्म को ना माने, क्योंकि हमारे धर्म में ये नहीं है। हम बौद्ध में भारत जाते हैं और हम देवी देवता को नहीं पूछते, हम क्यों माने इनकी सोच को? जब ये हमारी बातों को नहीं मानते तो हम इनकी सोचों को क्यों माने? कुछ मनुवादियों ने अर्चना गौतम के ऊपर भी हमला किया, उसको कैसे देख नहीं है? देखिए, यहाँ पर अर्चना गौतम की बात में दिन प्रतिदिन हर महिला के ऊपर इसी तरह से अत्याचार होता चला जाएगा, लेकिन जो महिला अगर आवाज़ उठाती है तो ज़रूर उसको क्या ना उस आवाज़ को सुना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर महिला पीड़ित है, लेकिन उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। जो आवाज़ को बुलंद करेगा वो शायद लोगों तक वो आवाज़ पहुँच जाती है।